द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है, जो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है, समीकरण का मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी सी तीनों अचर होते हैं, कोई अचर संख्या होती है। तो सबसे पहले ए बी सी हम इसे कंपेयर करके सवाल के साथ इसका कंपेयर करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। फिर इस पर विवितकर होता है, विवितकर जिसे हम बोलते हैं डी, विवितकर को डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर पुट करेंगे और इस पर 3 कंडीशन लागू होती हैं। अगर डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल करेंगे तो 0 से बड़ा हो जाता है, और दूसरी कंडीशन इसकी होती है अगर इसका मान 0 से छोटा होता है। तीसरी कंडीशन होती है अगर इसका मान 0 के बराबर हो। 3 कंडीशन में से हल करते हैं। तो अगर पहले इसका मान 0 से बड़ा होता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, इसके वास्तविक मूल होते हैं। इसके 2 अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे। अगर यह 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा होना यानी कि नेगेटिव होना, नेगेटिव 0 से छोटी नेगेटिव संख्या तो 0 से छोटी होती है, 0 से बड़ी पॉजिटिव संख्या होती है, हमेशा 0 बराबर आ जाए तो अगर नेगेटिव हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे। और अगर इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये कंडीशन होती हैं 3 कंडीशन। लेकिन इन कंडीशन में अगर ये नेगेटिव वाला आ जाए, मतलब 0 से छोटी कंडीशन है, तो इसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि इसके कोई मूल नहीं होता, तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 2 कंडीशन में एक फार्मूले का यूज होता है जिसे हम धराचार सूत्र बोलते हैं, धराचार फार्मूला, धराचार सूत्र। तो धराचार सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पर इसे हम हल करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें रखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने d से डिनोट किया है, तो इसे रूट d अपॉन 2a के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसे एक बार चेक कर लेंगे इसकी प्रकृति को, तो उसके बाद इसमें डायरेक्ट रख देंगे d के स्थान पर, इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसे यहाँ पर निकाल लिया है। चलिए इसको एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x धन 5 ये पहला समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले तुलना करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, इसका गुणांक मतलब a है तो a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो a बराबर 2 मिला। इसी प्रकार से ये x का गुणांक यहाँ b है तो b का मान यहाँ पर -3 दिख रहा है तो b बराबर -3 मिला। c का मान यहाँ पर 5 दिख रहा है तो c बराबर 5 हो गया। तो a b c तीनों के मान हमने निकाल दिया। अब विवेतकर में इसे चेक करना है कि इस पर कंडीशन कौन सी लगती है 3 में से। तो विवेतकर, चूँकि जो विवेतकर है d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पुट करना है, तो इसको हम रखेंगे बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 5 है। तो जैसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 दूनी 8 पंचे 40, इसको घटाएंगे तो 9 में से 40 अगर घटता है तो माइनस का 31 आता है। अब देखिए नेगेटिव में आ रहा है मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है यानी 0 से कम होता है। 0 से कम कैसे चेक करेंगे कि अगर हमने इंटीजर्स पढ़ा हो तो इंटीजर्स 0 ये इंटरवल होता है और ऋण की संख्याएं इधर जाती हैं, धन की संख्याएं इधर जाती हैं। तो धन की धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक इधर होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक ये होते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक है जो कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है और 0 से छोटा होता है तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर 0 से छोटा आ जाए d का मान तो कोई मूल नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे
अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और जब वास्तविक मूल नहीं होंगे तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धाराचार फार्मूला नहीं लगाएंगे हम। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 3x² - 4 √ 3x - 4 बराबर 0। इसकी भी सबसे पहले मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण से हम इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से करने पर। द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ x², a का मान आ जाएगा 3, a का मान आ जाएगा 3, तो a बराबर 3 हुआ। यहाँ पर b का मान आ रहा है -4 √ 3, x का गुणांक b का मान होता है, तो b का मान आ जाएगा -4 √ 3। इसी प्रकार से c का मान आ जाएगा 4, c का मान आ जाएगा 4। तो a b c की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें विवेतकर के द्वारा से चेक करना है कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है। तो विवेतकर के द्वारा जब इसे हल करेंगे तो विवेतकर लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि विवेतकर d b² - 4ac है, तो यहाँ पर इसमें रख के देखते हैं। b² मतलब -4 √ 3 का वर्ग -4, a का मान 3 है, c का मान 4 है। इसको हमने इस तरह से रखा और इसको हल कर देते हैं। तो -4 का वर्ग, देखिए यहाँ पर अगर हल करने में दिक्कत जा रही है तो आप इसको ऐसे रफ वर्क में हल कर सकते हैं। -4 √ 3 गुणे -4 √ 3, इसका हमें गुणा करना है। -4 √ 3 -4 √ 3 का गुणा, 4 चौको 16, ऋण ऋण धन 16 आया। √3 का गुणा 3 होता है, तो 16 × 48, टोटल 48 आ रहा है इसका वर्क करने पर। तो 48 यहाँ आया, 48 से माइनस लगा यहाँ पर, तो 4 × 12 चौको 48 यहाँ आया, बराबर हो गया 0। मतलब यहाँ d का मान आ रहा है सीधे 0, d का मान 0 के बराबर आ रहा है, मतलब विवेतकर हमारा 0 आ रहा है। तो इसके दो, तो कंडीशन थी कि इसके दो दिए गए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इस पर कंडीशन ये थी, वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब जब ये कंडीशन हो जाती बराबर वाली, तो उस समय हम यहाँ पर धाराचार फार्मूला का यूज करते हैं। तब x बराबर -b ± √d/2a, इसको लगाना है, या फिर इसकी जब b² - 4ac रख सकते हैं। तो b² - 4ac का मान ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम रखेंगे b के स्थान पर b का मान, और b का मान है -4 √ 3, प्लस माइनस लगा, इसको लिखेंगे, और d का मान होता है 0 आया था d का मान, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया /2a। a का मान है हमारे पास 3, तो इसको हमने रख दिया। जो भी a b c के मान थे सब इस पर पुट कर दिए हैं। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हल करेंगे तो x का मान आएगा ऋण ऋण धन 4 √ 3, और नीचे आ रहा है 3 दूनी 6। ये कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये बन रहा है 2 √ 3/3। तो x के 2 बराबर मूल होंगे, अतः अभीष्ट मूल x बराबर 2 √ 3/3 तथा 2 √ 3/3 होंगे। ये दोनों बराबर मूल आ रहे हैं। इसका अगला सवाल दिया हुआ है 2x² - 6x धन 3। इसको हम सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना करने पर, तुलना जैसे करेंगे तो a का मान हमें मिल रहा है 2, a का मान 2 मिल रहा है, b का मान -6 मिल रहा है, b बराबर -6 और c बराबर 3 मिल रहा है। अब इसको रखते हैं विवेतकर में, विवेतकर d जो होता है b² - 4ac,
तो बी स्क्वायर मतलब -6 का वर्ग -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। जैसे इसको हल करेंगे तो 6 का बनता है 36, 6 का वर्ग होता है 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 ये आ रहा है, तो घटाएंगे तो 36 में 24 घटाएंगे 12 आएगा, और 12 का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है, 12 0 से बड़ा होता है, मतलब डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अतः इसके दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, अतः दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ऐसे लिखे भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दिए गए समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हमें यहाँ रखना है फार्मूला, तो यहाँ -b प्लस माइनस √d/2a ये बना -b, b के स्थान पर हमें यहाँ पे रख देना है b का मान -6 प्लस माइनस √d, d का मान 12 है बटे 2a, a का मान हमारे पास है 2, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको हल करते हैं तो ये बन रहा है x का मान जो आएगा वो आएगा ऋण धन 6 बन गया, प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर निकालेंगे और बटे 4, 2 दूनी 4, 4 ये बन रहा है, 12 को रूट से बाहर निकालेंगे, तो 12 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम करें तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा बनता है बाहर आता है, जो नहीं होता उसे अंदर लिखते हैं 2√3, 12 को 2√3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये मिल रहा है x का मान 6 प्लस 2√3 बटे 2, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 3, इस पूरे से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 तिहाई 6, 3 प्लस √3 प्लस माइनस है बटे 4, तो ये कट गया 2 आया, तो हमारे पास बना 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। x का मान हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो अभीष्ट जो मान होंगे, एक बार धन है एक बार ऋण है, तो उसमें लिखेंगे अभीष्ट मूल। एक बार प्लस जब लेंगे तो प्लस में इसका मान रहेगा 3 प्लस √3 बटे 2, और एक बार जब माइनस लेंगे तो होगा 3 माइनस √3 बटे 2। ये दो अलग अलग वास्तविक मूल आ गए इस कंडीशन के आधार पर कि अगर यह 0 से बड़ा होता है तो इसके अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।